नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अजीत अंजुम। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा आदि आदि आदि, ये वे लोग हैं जो न्यूज चैनलों में पत्रकारिता के नाम पर क्या करते थे ये देश ने कई वर्षों तक देखा। जब इनके मालिकों ने इन्हें बाहर किया तो इन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें नौकरी से निकलवा दिया है। अब दावा कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि बौद्धिक तौर पर कमजोर होने की वजह से इनके चैनल ने इन्हें निकाला था। इनके बौद्धिक स्तर का आकलन इस बात से लगाए कि बार बार कई सालों से इस गैंग के सदस्य अपने अनुमान और तर्कों में हमेशा गलत साबित होते रहे। तो ऐसे में ये थ्योरी तो यहीं समाप्त हो जाती है कि इन्हें किसी ने नौकरी से निकलवाया था। खैर, अब जब इस पूरी गैंग का ठिकाना यूट्यूब बन गया है तो इसका इस्तेमाल ये लोग अपने मिशन के लिए बखूबी कर रहे हैं। ये मैं आपको खिलाऊंगा। ये रहा केक। और वो मिशन है मिशन मोदी हटाओ। हालांकि सफल तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इनका मोदी विरोध उद्योग लगातार फल फूल रहा है। अब रवीश कुमार को ही देख लीजिए, इनके चैनल पर कुल 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर हैं और एक अनुमान के मुताबिक इनकी प्रत्येक महीने की इनकम है $15,000 से लेकर $2.5 लाख के बीच में। यानी रुपयों में ये हिसाब मोटा मोटी लगाएं तो हर महीने बैठेगा तकरीबन 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए। अब मुझे रवीश जी के पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इन करोड़ों रुपयों के बदले आप दर्शकों को ये लोग क्या परोस रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रवीश जी चुनाव में कैसे खेल खेलते हैं ये देखिए। हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने मोदी विरोध में ढेर सारे वीडियो बनाए और माहौल बनाने के लिए शीर्षक क्या रखा? सोयाबीन से घबराई भाजपा, राहुल की तिजोरी से तुनक गई भाजपा, एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र में क्या यही मुद्दा है? प्रश्न चिन्ह। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हरियाणा चुनाव में भी रवीश कुमार ने यही किया था। परिणाम बाद में आए और कांग्रेस का सीएम पहले ही घोषित कर दिया। वीडियो बनाया शैलजा या हुड्डा और आगे लगा दिया प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न चिन्ह की तो पत्रकारिता में उतनी ही प्रासंगिकता रह गई है जितनी पुरस्कारों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, क्योंकि जब इतना एजेंडा परोसने के बाद भी परिणाम इनके पक्ष में नहीं आए तो देखिए क्या वीडियो बनाते हैं। हरियाणा में क्या हुआ, क्या आपको पता था? क्यों चौंका दिया महाराष्ट्र के नतीजे ने? महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे भाई, जब तक जीवन में प्रोपेगेंडा करते रहोगे ऐसे ही चौंकते रहोगे और यही पूछते फिरोगे कि क्या हुआ क्या हुआ, और जनता भी यही जवाब देगी कि क्या। ऐसे ही एक बेशर्म और वरिष्ठ यूट्यूबर हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके यूट्यूब पर लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनकी भी यूट्यूब से कमाई का एक अनुमान लगाएं तो हर महीने अधिकतम लगभग 1.5 करोड़ रुपया तो ये कमाई लेते हैं। लेकिन इनका चैनल पॉलिटिकल कम और कॉमेडी चैनल अधिक है। भाई साहब मजेदार थंबनेल बनाते हैं। अभी हाल में हो चुनावों को लेकर तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इन्हीं भाई साहब की थी। महाराष्ट्र छोड़ क्यों भागे मोदी, ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। राहुल के हाथ लग गई अडानी की कौन सी डील, महाराष्ट्र चुनाव में सनसनी, मीडिया को भी दबाना पड़ा भाषण, घर घर पहुंच गया तो चुनाव खत्म। अरे भाई साहब, भयंकर खबर आ रही है, अभी से सुन लीजिए महाराष्ट्र का रिजल्ट। थर थर कांप रही है दिल्ली। महाराष्ट्र हारी भाजपा तो अडानी की गिरफ्तारी तय है, यकीन नहीं हो रहा, राहुल और उद्धव ने कर ली है तैयारी। अब इस थंबनेल को पढ़कर तो राहुल और उद्धव भी पुण्य प्रसून जी को ढूंढकर यही कहेंगे, अब तो सच बोल दे। अब आते हैं चुनाव परिणाम के बाद के इनके वीडियोस पर। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वही रवीश कुमार वाली लाइन। किसने हरवाया एमवी को, पहले ही कह दिया था। अरे भाई, पहले ही कहां, किसके कान में कहा था आपने? और ऐसे ही 4-5 नहीं बल्कि इनका पूरा चैनल यही क्लिकबेट के गेम पर चल रहा है। चलिए, मजा आ रहा है तो थोड़ा आगे चल के और देखते हैं आजकल ये क्या कर रहे हैं। अमित शाह भी समझ गए इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, यह आग रुकने वाली नहीं है, दिल्ली में बड़ी मीटिंग शुरू। गुरु, इनका तो छोटा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बड़ा। बड़ा धमाका, बड़ी सुनामी, बड़ी खबर, बड़े यूट्यूबर, बड़े बेशर्म यूट्यूबर। अगले नंबर पर है मेरे पसंदीदा प्रवक्ता अजीत अंजुम जी। असल में जनता जब भी इन्हें धोती है तो मजा तो आपको भी आता ही होगा। एक मिनट, अरे भाई मैं वोटर के बाद कोई परेशान नहीं। वैसे अजीत अंजुम जी मुझे इसलिए भी ज्यादा पसंद है क्योंकि ग्राउंड पर माहौल बनाने के लिए अजीत अंजुम जी तोड़ मेहनत करते हैं। जी तोड़, जी हाँ, फुल पसीना बहाते हैं। अजीत अंजुम जी के 67 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उसी अनुमान के मुताबिक शायद ये भी महीना 1.5 करोड़ रुपए से अधिक तो कमाई लेते होंगे। वैसे करोड़ से याद आया कि एक खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में माहौल बनाने के नाम पर कुछ यूट्यूबर्स पर 10 करोड़ रुपए से अधिक लुटाए हैं। अब ये खबर कितनी सच है कहना मुश्किल है, पर ऐसा ही एक आरोप ट्विटर यूजर ने पिछले साल अजीत अंजुम पर लगाया था जब वो एक राज्य में प्रचार के दौरान 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे। उन पर यह आरोप शायद उनकी रिपोर्टिंग को देखकर भी लगते हैं। देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में भाई साहब क्या क्लिकबेट रिपोर्टिंग कर रहे थे। बीजेपी को क्यों हराएगी जनता, गर्दन से सरिया निकालने की तैयारी है। हरियाणा से बीजेपी की विदाई क्यों तय है, गजब विश्लेषण। हाँ भाई, गजब तो है। हरियाणा की इन सीटों पर बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका। बीजेपी गई, कांग्रेस को इतनी सीटें आएंगी, जानकारों से पूरा गणित समझिए। एग्जिट पोल से नतीजे साफ, हरियाणा में कांग्रेस सरकार, भाजपा बुरी तरह ध्वस्त। वाह, बताओ कोई इतना गलत होने के बावजूद भी बेशर्मी ओढ़े कैसे कॉन्फिडेंस से खड़ा रह सकता है भाई। और अजीत अंजुम ने अपने जैसे ही कॉमेडियन अपने चैनल पर इकट्ठा किए हैं। एक नाम है अशोक वानखेड़े। दोस्तों, सोशल मीडिया का एक कमाल ये भी है कि कौन कब विश्लेषक बन जाता है साला पता ही नहीं चलता। वानखेड़े जी का वीडियो टाइटल देखिए,
महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर खलबली, इंटरनल सर्वे से बीजेपी आरएसएस के होश उड़े। अजीत एकनाथ न इधर के न उधर के, बोले वान खेड़े। क्यों बोले भाई? तू रहने दे भाई, मत बोल। आखिरी बार बोला था तो केसी वेणुगोपाल ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन फिर भाई कुछ ना बोला। और जब चुनाव परिणाम आए तो इनके भी वही हाल। हरियाणा चुनाव में कैसे हारी कांग्रेस, कहां हुई चूक, कौन कौन जिम्मेदार? भाई सबसे बड़े जिम्मेदार तो तुम थंबनेल वीर हो। लेकिन दोस्तों, इन थंबनेल वीर और चरण चुंबकों की खासियत यह है कि बार बार परिणामों से पिटने के बाद भी ये सीख नहीं लेते हैं। अजीत अंजुम ने यही पैटर्न 2 महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी जारी रखा। वोटिंग से पहले वीडियो बना रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, देखिए पत्रकारों का विश्लेषण। और विश्लेषण में कैसे कैसे नमूने बिठाए हैं, उनके इस विश्लेषण को देखकर समझिए। महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सैकड़ों वीडियो मोदी विरोध में बस थंबनेल के नाम पर खींची जा रही हैं। और दोस्तों, ये तो हम सिर्फ क्लिकबेट की बात कर रहे हैं। इन वीडियो के अंदर की रिपोर्टिंग का आप एक सैंपल देखिए। यहाँ जनता अपने दिल की बात अजीत अंजुम को बता रही थी, तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे उल्टे सवाल करने लगे। वोट किया है सारा मोदी का काम देख के। मोदी तो ऐसे भी मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं यहाँ। देखो बस मोदी को वोट देना था इसलिए। अरे तो मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारी इन यूट्यूबर्स से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस मोदी विरोध के नाम पर इनकी दुकान चल रही है और उसमें भी ये बार बार गलत साबित हो रहे हैं, तो जनता को ये मत कहो कि हमें मोदी ने चैनल से निकला दिया था। हम तो बड़े 30 मार खाए हैं। मेरा मानना है कि रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे लोगों को अपने फैलाए गए फेक नैरेटिव के लिए कम से कम 1 महीने तक रोज जनता के सामने आकर वीडियो में हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि जनता जनार्दन हमें माफ करो, जनता जनार्दन हमें माफ करो, कांग्रेस के प्रेम में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। दोस्तों, अभी इस लिस्ट में और भी दरबारे आएंगे, उन सभी पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल तो ये लोग एक बात समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप से हराने के लिए ये जो भी नैरेटिव करते रहे हैं, उसके खोखलेपन को आम भारतीय समझता है। और यही कारण है कि ये बार बार गलत साबित हो रहे हैं, हर बार गलत साबित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।